कनक भवन मंदिर में घूमते घूमते हमें यहाँ पर महंत रामप्रिय शरण जी मिले हैं। रामप्रिय शरण जी, कनक भवन मंदिर में श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, ऐसी क्या खासियत इस मंदिर की कि लोग खिंचे चले आते हैं? ये भगवान का अति प्राचीन मंदिर है, श्री कनक भवन, जिसको कैकेयी जी माता ने और श्री जानकी जी जब ब्याह के जनकपुर से आई यहाँ पर, तो कैकेयी माता ने ये महल अपने लिए बनवाया था और उनको फिर कुछ समझ में नहीं आया कि उनकी सुंदरता को देखकर, तो ये कनक भवन कैकेयी जी ने किशोरी जी को मुंह दिखाई में दिया, श्री सीता जी को, सीता माता दिया जी। तो उसके बाद से ये भगवान का निज निवास हो गया, पर्सनल बेडरूम जिसको आप बोलेंगे वो हो गया। तो भगवान श्री सीताराम जी यहाँ पर नित्य निवास करते हैं और प्राचीन मान्यता के अनुसार भगवान यहाँ से सुबह तो अयोध्या वहाँ ओरछा चले जाते हैं और रात को भगवान वापस ओरछा से वापस आते हैं अयोध्या में और यहाँ पर शयन करते हैं। भगवान का यहाँ पर शयन कुंज भी बना हुआ है, वहाँ से पुजारी लोग दीपक दिखा के भगवान को विदा करते हैं वहाँ से, और यहाँ पर भगवान की शयन आरती जो होती है उसमें भगवान की यही लीला होती है कि भगवान वहाँ से आते हैं, शयन यहाँ पर करते हैं और फिर दिन में वहाँ चले जाते हैं। इस प्रकार मंदिर की मान्यता है। यानी दिन में भगवान श्री राम माता सीता के साथ ओरछा में रहते हैं और उसके बाद शाम को यहाँ आते हैं और यहाँ पर इसे शयन गृह भी कहा जाता है। भगवान शयन कुंज भी ठाकुर जी का बना हुआ है और विश्राम स्थल मतलब ठाकुर जी का बेडरूम तो यही है, इसलिए बहुत प्राचीन मान्यता है। मान जी, यहाँ पर मंदिर में बहुत मनमोहक यहाँ मूर्तियां हैं भगवान श्री राम की, लेकिन उनकी 3 बाल्यावस्था से लेकर उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। जी, एक जो बड़े सरकार हैं वो जो है मंदिर के अंदर ही रहते हैं और जो मझले सरकार हैं श्री, वो यहाँ बाहर विग्रह तक आते हैं। आज जैसे भगवान का गौना उत्सव है तो भगवान यहाँ बाहर आएंगे, आंगन तक आते हैं। और जो मणि सरकार है, सबसे प्राचीन सरकार, लगभग 5,500 वर्ष पूर्व के, भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध का जब व्रत करके आ रहे थे सत्यभामा जी के साथ, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उन विग्रह को स्थापित करा। जो प्राचीन कनक भवन है वो आपका ये छोटा है, तो यहाँ से जब ओरछा के नरेश आए उन्होंने इसका जो है सौंदर्यीकरण और इतना बड़ा महल बनवाया। तो भगवान श्री कृष्ण की स्थापित की हुई सबसे प्राचीन मूर्ति वो छोटी है, मणि सरकार जिनको हम लोग बोलते हैं। कहा यह भी जाता है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण यहाँ आए थे अपनी पत्नी रुक्मिणी जी के साथ, और कहा करके भगवान जब लौट रहे थे तब वो यहाँ पर मतलब रुके थे और भगवान मणि सरकार का सबसे छोटे विग्रह लगभग 5,500 वर्ष पूर्व उनकी स्थापना कनक भवन के स्वरूप में यहाँ की गई थी। मान जी, मुझे एक और बात बताइएगा कि अब तो देखिए अयोध्या में हर जगह विकास हो रहा है, कई मंदिरों का जीर्णोद्धार भी हो रहा है, तो क्या ऐसा भी है कि इस मंदिर में भी काम होना है या हो रहा है? देखिए, मंदिर तो अति प्राचीन है, इसमें काम करने का तो क्या, अब सौंदर्यीकरण इसका अवश्य कर देना चाहिए। बाहर की जो सुविधाएं हैं और महल तो ठाकुर जी का बना ही है, इसमें क्या ही हो सकता है। कुछ होना है यहाँ इसमें कुछ निर्माण कार्य? हाँ, योगी जी अब भाई पूरा अयोध्या निर्माण हो रहा है, तो इसमें भी सौंदर्यीकरण योगी जी के द्वारा पूरा बाहर का लाइट वाइट सब लगवाया गया है, उससे क्या जगमग जगमग होता है, बड़ा सुंदर लगता है। इसी प्रकार से अन्य व्यवस्थाएं और जो मंदिर की देख रेख है ये तो अच्छे से चल ही रही है, बाकी सरकार भी इसमें कुछ देखे तो बहुत अच्छा है। तो चलिए, बहुत धन्यवाद महान जी हमसे बात करने के लिए।